बोलो श्री सतगुरु महाराज। बोलो सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। इन दुख से कोई जीव डरो, इन दुख में पीऊ को सुख। जो चाहत है सुख को, आखिर दिन में दुख। संसार में प्राप्त होने वाले दुखों से कभी भी डरना नहीं चाहिए। थोड़ा ऊपर वो करो। चाहिए क्योंकि इन दुखों से ही संसार से आसक्ति हटती है और विरह प्राप्त होता है, जिससे प्रीतम का अखंड सुख मिलता है। जो लोग संसार के विश्व सुख चाहते हैं, उन्हें अंत तो तवा जन्म मरण का कष्ट भोगना पड़ता है। फिर तो महाराज जी ये कहना चाह रहे कि जो इस संसार में हमें दुख सुख मिलता है, जैसे कि दुख तो हर चीज में है। यहाँ पे देखो, अपने शरीर से लेकर देखो तो इस शरीर में भी दुख है, तो इससे भी दुख ही मिलेगा। और जिससे हम यहाँ पे हर चीज से संबंध है हमारे, तो किसी भी चीज को देख लो, हर चीज के पीछे दुख ही दुख है, तो कष्ट है। तो हमें इन दुखों से यहाँ पे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इन दुखों से ही संसार से आसक्ति बढ़ जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पे किसी चीज से लगाव कर रहे, किसी चीज से मोह कर रहे, तो किसी चीज से भी देख लो, परिवार में बच्चों से, सगे संबंधियों से, मतलब अपने शरीर से, किसी से भी, तो हमारे अंदर एक मोह से आसक्ति ही हटती है। क्योंकि हम राज्य महाराज जी के जो प्रति अपने लगाव कर रहे, जो मतलब उनकी तरफ को हमारा वो हो रहा, और विरह प्राप्त होता है, जिससे प्रियतम का अखंड सुख मिलता है। तो जैसे हम यहाँ पे इन दुखों को, दुख जो मिल रहे हमें, और इनसे हमें दुख मिल रहा, हमें कष्ट मिल रहे, हमें एक विरह तो हुआ है। ये यहाँ पे जो अपने अखंड परम धाम में जो सुख मिलते थे, तो यहाँ के दुख को देख देख करके अपने परम धाम को की सुखों को जब याद करते हैं, तो हमें बहुत सुख मिलता है यहाँ के दुख को देख देख कर। जब वहां पे जब अपने परम धाम की याद करते हैं, जो लोग जो लोग जो लोग संसार के भी सुख चाहते हैं, जो मतलब जैसे कि हम आत्मा ही हैं, तो जब हम यहाँ से किसी चीज से, जैसे हम मोह कर रहे, किसी से ज्यादा किसी चीज से भी मोह कर रहे, तो हमें सुख मिला, कुछ भी चीज देख लो। तो अगर हम यहाँ की ही चीजों से सुख की अनुभूति करेंगे, तो हम यहाँ 84 लाख योनियों में ही हमारा आना जाना रहेगा, और यहीं से ये कष्ट भोगते रहेंगे। यही भोगना पड़ेगा हमें, अगर हम यहाँ के ही सुखों को हम देख देख कर हम सुख लेना चाहेंगे। इसलिए हमें राज्य महाराज जी ये कहना चाह रहे कि यहाँ की इन चीजों को देखकर हम अपने परम धाम की हर चीज का अनुभव करें, तो यहाँ से हम अलग ही हटते चले जाएंगे, इस जन्म मरण से छुटकारा पा जाएंगे। देखो जी। दुख बिना न होवे जागती, जो करे कोट उपाय। धनी जगाए जगाए जगाही, न तो दुख बिना क्यों ए ना जगाए। तुम्हारा अच्छी कहना चाह रहे कि भले ही कोई करोड़ों उपाय कर लेवे, लेकिन बिना विरह के दुख में तड़पे किसी की भी आत्मा जागृत नहीं हो सकती। धनी की कृपा से ही जागनी होती है, अन्यथा बिना विरह के दुख के तो कोई जागेगा ही नहीं। तुम्हारा जिसमें यही कह रहे हैं कि भले ही हाँ करोड़ों उपाय, यानी चाहे कितना ही किसी चीज से हम कितना भी लगाव करें, कितना भी सुख लेवे, तो हमें बिना विरह के अपने राज्य महाराज जी, यानी कि हमारी आत्मा जागृत नहीं होगी। तो यहाँ की चीजों को देख देख हम हमारे अंदर एक दुख का अनुभव होगा, एक वो होगा, तो अपने परम धाम के उन सुखों को देख देख कर राज्य महाराज जी के साथ जो हाँ लीलाएं करते हैं, हम उन सुखों को जो याद कर करके हमारे अंदर विरह की तड़प उठती है, तो इससे ही हमारी आत्मा जागृत होगी।
वो भी धनी की कृपा से ही हो, अन्यथा बिना विरह के दुख के तो कोई जागेगा ही नहीं। तो जो हमें यहाँ संसार में हमें दुख भी नहीं, जो दुख नहीं मिलेगा, कि किसी हम इतने बड़े बड़े कष्ट जो भोग भोग रहे दे रहे, हमें दुख भी हो रहा, तो इस दुख को जब हमारे परम धाम की याद करते हैं, तो यहाँ के दुखों को और वहाँ के सुखों को मिला के देखते तो एक हमें हमें एक विरह विरह होता है। तो इस विरह करेंगे तो हम परम धाम की दृष्टि देखते तो अपने हमारी आत्मा जागृत हो, यहाँ के दुखों को देख देख। बिल्कुल अच्छा, मेरा बहुत तो ये अच्छा। भाव है। बहुत अच्छा शादी। तो अभी ये विचार करें कि अगर हमें दुख मिल रहा है कुछ भी कारण हाँ से, जी। तो वो धनी की मेरे कहते हैं ना कि साहेब के ही दिए से दुख मिलता है, पीछे भी आया अनमोल निधि है। और हम क्या होता है कि जब थोड़ा सा भी कष्ट आता है तो ये जीव बिलकने लगे, विरह के प्रकरण करने लगे, मतलब मेरे के पाठ करने लगे। हाँ जी। ये सोचता है धनी से कि बस मुझे छोड़ दे, बस ये दुख छोड़ दे। जीव तड़पता है क्योंकि उससे सहन नहीं होती, लेकिन आत्मा के लिए ये फायदेमंद है। जैसे यहाँ कहे ना कि कड़वी दवाई देते हैं, तो लेगा तो जीव तो ये कहेगा हाँ कड़वी थू पड़ दू, लेकिन शरीर से पूछो ना कितने बेनिफिट होता है उससे। ऐसे ही। तो कोई दुख आ रहा है तो समझ बिल्कुल 100% कह रहे महाराज जी ने कि दुख में तड़पे बिना किसी की भी आत्मा जागृत नहीं हो सकती। अब जागृत होना है तो दुख नहीं। अब वो दुख अलग तरह से भी हो सकता है, मान लीजिए कोई रूह धनी के दीदार के लिए तड़प सकती है, और कोई ऐसा हो सकता है कि उसे घर से परिवार से कोई ऐसा कष्ट मिले तो उसमें भी तड़प सकती है। वो मैटर अलग अलग है, लेकिन होगा जो। तो दुख का मैं तो समझा समझा, इसीलिए सतगुरु महाराज जी कहते हैं ना, दुख से मत घबराना रे भक्तो, ये दुख जग का साथी है। चाहे भीड़ नंबर में जितनी, उड़ना तुझे अकेला है। दुख से मत घबराना रे सखियो, ये जग दुख का मेला है। दुख से मत घबराना रे सखी। हमारे श्री पंडित जी का भजन है, बहुत अच्छा गाते थे, वो याद आ गया एकदम ही, तो इसलिए था ना, बहुत हौसला मिलता हाँ था। जी। जैसे दीदी देखो, इस चौपाई से ना पढ़ के हमारे अंदर एक एक मतलब शास्त्रीय शक्ति सी बढ़ गई। हम कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ, जैसे कब ज्यादा वो हो गया परेशान, अपना मन दुख हो गया किसी चीज की, मतलब किसी माध्यम से हम कुछ गलती कर रहे हैं, उस गलती की वजह से हमें दुख मिल रहा, तो वो भी एक हमें हमारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि महाराज जी बता रहे। हाँ अच्छा ही है, क्योंकि हमें एक परमात्मा के प्रति जानने की एक मतलब एक वो मिल रहा, कि हम यहाँ अगर सही भी कर रहे हैं तो हम सही, वो सही कर रहे तो उसे हमें दूसरा गलत ठहरा ठहरा रहा, तो हमें तो दुख होगा ना इस चीज का। दुख तो दुख के प्रति कि ये यही होगा कि यहाँ वाकई अपना कोई नहीं है, हम चाहे हम किसी के लिए कितना सही कर लो, कितना सही सोच लो, हमारे हमारा फिर भी गलत ही दिखाई दे रहा, तो इससे तो हमारे राजी महाराज जी हमारे प्राण चैतन्य है, तो इससे तो यहाँ से छोड़ के अपना घर भी चलो राजी महाराज जी के तो लिए। दुख ना मिलते तो ऐसा हुआ ना मिलते तो कहोगे कि पिया लेकर चल, हाँ नो कहोगे पिया जी और रुक जाओ, अभी हाँ तो मजेदार खेल है, अभी तो थोड़ा सा और, मेरे पति भी हैं, बच्चे भी हैं, बहुत प्यार करते हैं, देखो कैसे छोड़ के चली जाऊंगी, हाँ। है ना। तो नहीं चाहते थे। तो इसीलिए तो क्या है ना, वो बकरी का पॉइंट याद रखना है, जब भी खाने के लिए चलोगे दे डंडा, तो यानी मेहर है, हटाना चाहे, है ना। बस अंदर से यही वो जी हो रहा है कि हर बस हर चीज की चली जाए बस इतना ही। जी। तो ये विचार अपने आप रखना सुंदर सा जी, जब हम दुखी होते हैं ना तब होता है जब हमारा जीव जीव दुखी होता है, मन दुखी होता है। लेकिन जब मन हमारा हाँ हाँ ये समझो कि मैं आत्मा हूँ, मैं सूझता हूँ, मैं प्रणाम में बैठी हूँ इसको मैं देखने के लिए, तो तुरंत जीव भाव हाँ से जी। आत्माओं में आ जाओ, तो फिर ये दुख दुख नहीं लगे। महाराज जी करे दुख तुमको लाग से, जब तुम दुख को लगो तो दुख तुमसे लाग से, और जब तुम मूल में लगोगे दुख हाँ जी। लाग से। लेकिन हम अंदर एक खुशी सी हो, हाँ खुशी सी हो रहा है एक, मतलब अब अगर एहसास करा है जब चीज को समझने लगे चौपाइये के द्वारा, तो एक अंदर एक खुशी सी हो रही कि हाँ शुक्र है हमें राज्य महाराज जी ने हमारा हाथ पकड़ा, तो आज हमें राज्य महाराज जी संभालेंगे,
धन्यवाद की कोई नहीं है अपना यहाँ से। बिल्कुल सही। एक अंदर मतलब खुशी है कि हाँ भाई हम आज इस चीज से जुड़ गए, एक सबर सा हो रहा क्या किसी ना कोई हमें संभालेगा। बस यही है कि अंदर राजी महाराज जी बस यही कृपा दृष्टि रखे कि बस हमारा हाथ पकड़ ले, छोटे नहीं चाहिए कितने भी बड़े कष्ट आ जा। तो ये राज्य महाराज शक्ति दे रहे, बहुत शक्ति दे रहे, बहुत चीजों का अनुभव करवा रहे, तभी तो बहुत कृपा है बस। चौपाई में, चौपाई में ये तो दुख को बता रहे कि तुम जिन हाँ दुख को बता रहे हो, ये दुख धनी की मेहर है, उनकी तरफ से आ रहा है, तो इसको प्रसादी समझ कर ले, है ना। वही पूरा आपने हैंड रेज खुशी है एक चीज। अनम्यूट करी, प्रणाम। बोल सकेंगे पर अनम्यूट नहीं हो रहा आपको। सुमन जी आपने गलती से हैंड रेज किया कैसे? पहले तो रास में बजी, अब ये जागनी में बज रही है। तो इससे एक किसी की बात याद आ रही। कोई मॉडर्न स्त्री थी, तो कोई वो बहुत वो कुरान पढ़ कर थी, कलमा पढ़ती थी, बहुत ऐसी होगी 70-75 साल की। तब की बात है, ये होंगे होंगे 17-18 साल की बात होगी जी। जी तब मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी, नवदा भक्ति मतलब ये 1-2 भक्ति होगी याद उस टाइम पर। तो कुछ नहीं जानती थी, तो वो मुझे ना कहती थी। मैं उनसे एक दिन पूछ लिया, मैं कहा अम्मा जी आप ये बताओ, आप ये पढ़ रहे, ये तो उर्दू में है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। आप अगर थोड़ा सा हिंदी में कुछ अपनी तरफ से बता दो मुझे। कहने लगे हाँ बेटा बता दूंगी, कोई बात नहीं। मैं कहा जी थोड़ा सा बता दो फिर कुछ। कहने लगी थोड़ा सा ही बता रही मैं। अब मेरी इसमें कुरान में लिखा हुआ है कि जब यह दुनिया समापन की यानी कि कयामत का दौर आवेगा, और उस टाइम पर ये ऐसी बांसुरी बजेगी, ऐसी बांसुरी बजेगी कि यह दुनिया उसमें सिमटती चली जाएगी। अब उसकी बांसुरी की आवाज ऐसी होगी, अब उसमें सिमटती चली जाएगी। मैंने कहा अम्मा जी उसमें सब है, इसमें मतलब या आप ही हो। मतलब बहुत से मगर मैं समझती थी, जब कुछ पता तो है नहीं था, मगर कभी मुसलमान ही हो उसमें, मगर सब जाती है वो सबका मालिक ही एक ही है, सबकी भक्ति एक ही है। पर यह वो क्या कर रहे थे कि डोल अलग अलग होगी बस। तो आप चर्चा वाणी सर जैसा आपने भी बताया था पिक्चर मीटिंग में बताया था कि यही ज्ञान की बांसुरी बज रही है और यही है। तो उनकी बात अचानक से अभी याद आ रही। जी जी हाँ, देखो पीछे जो घटनाएं घटित हो जाती है ना, तो जब हम कुछ पर्सन सुनते हैं तो वो रिन्यू हो जाती है, याद आ जाती है। उस समय हम नहीं समझ पाते कि क्या कह रहे हैं, लेकिन जब हम वाणी पढ़ते हैं तो सारी पिछली बातें समझ में आती हैं। ये प्रकाश है सच। बहुत अच्छा है सुमन श्यामा जी, बहुत बहुत प्रणाम आपके चरणों में, आपने समय देखा अपना अनुभव बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलो। मुझे श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सुत गुरु महाराज जी की जय। चलते सुंदर सा जी तक की ओर, है ना। तो महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? राजा के दरबार में भिक्षा के। तो रामानंद जी तो सीढ़ियों से चढ़ जाते हैं, चढ़कर जब वो देखते हैं अधिकारी, तो वे क्या कहते हैं, भाई तुम कौन सी भिक्षा कहाँ से लेने आए, क्यों लेने, क्या मतलब होता है भिक्षा। तो रामानंद तो जैसे सीढ़ियों से चढ़े, तो वो जो आसन पड़ा हुआ था उस पर बैठ और सुना सुना। लेकिन सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे हैं कि उसने तो कह दिया, लेकिन ये बात मेरे से सुनी नहीं गई, है ना, कह रहे हैं यहाँ पर महाराज जी। अच्छा, अफसर ने दोहराया फिर का, कई बार नवा कर माथ। रामानंद तो सह गए उसकी, पर हम सहन नहीं कर पाए। वहां हमें 12 बीघे में भी अंकुर नहीं दिख पाया। रामानंद तो सह गए उन अधिकारियों की बात, जो उन्होंने अपमानजनक बातें कही, पूछा क्या लेने आए हो यहाँ पर, क्या होती है भिक्षा, तुम्हारी तो लाइन लगी रहती है। तो रामानंद तो सह गया और आसन पर बैठ गया, लेकिन महाराज जी कह रहे मेरे से सहन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुझे 12 बीघे में भी वहां कोई अंकुर नहीं नजर आया। 12 बीघे क्यों कहते सुंदर से?
क्योंकि मुझे अपने 12,000 ब्रह्म आत्माओं में से एक भी अंगुर नहीं नजर आया कि यहाँ पर कोई है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, हम नीचे से बोले भाई सुनते भी हो रामानंद। महाराज जी सीढ़ियों से नीचे खड़े हैं, रामानंद जी सीढ़ी से ऊपर बैठे हैं, अधिकारी भी खड़े हैं। महाराज जी नीचे से ही कह रहे हैं, अरे सुनते हो रामानंद? क्या कह रहे हैं महाराज जी? तुमने जीवन कहाँ बिताया, तुम तो रहे अंधे के अंध। महाराज क्या जाने भिक्षा किस चिड़िया को कहते हैं। रामानंद नहीं बोला, वो तो किचकिच की आवाज में पहले डर रहा था, कांप रहा था, लेकिन महाराज जी के अंदर तो जोश है। अशरफिल फरिश्ता है, जबराइल फरिश्ता है, तो भला भी शांति से बैठेंगे। तो महाराज जी ने नीचे से जवाब दिया। एक जगह और विरोध किया था सुंदर सा जी महाराज जी ने, कहाँ पर विरोध किया था याद है कुछ? और लोग डरे डरे थे, लेकिन महाराज जी ने विरोध किया था, है ना? कहाँ पर किया था वो, किस मैटर में? महाराज जी ये कहते कि जहां पर अन्याय होता है वहां पर अपनी आवाज भी बुलंद करनी चाहिए। भाई जी आप तो अनम्यूट ही हो, म्यूट मत किया करो, है ना? कमेंट में भी लिख सकते हैं सुंदर सा जी, याद आ रहा है तो लिख सकते। चलिए सुंदर सा जी बताइए, केल भाई जी आप अनम्यूट करिए। प्रणाम जी। द्वारकाधीश में जब लाइन लगी हुई थी, हाँ, जहाँ 17 आने पैसे देने पड़ते थे, है ना, मोर लगती थी। की मोहर लगती थी, तो वहां भी वो गलत अन्याय हो रहा था गरीब लोगों के साथ, वहां भी अपनी आवाज बुलंद रखी। बहुत अच्छा सुंदर जी, महाराज जी की मेहर ऐसी बरसती रहे तुम्हारे अंदर, राज्य की मेहर से बीतक का 1% अंकित होता। ये क्यों सुंदर सर जी? करनी माफक कृपया और कृपया माफक, क्योंकि जो प्रश्नों की सेवा है इसमें अपने आप को पहले रिमाइंड करना पड़ता है, तब लिखा जाता है, फिर श्रवण करने में भी अलग है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। द्वारिका में ये घटना हुई थी, द्वारिकापुरी में। तो यहाँ पर भी महाराज जी ने जोर से ही रामानंद को कहा, अरे भाई सुनते हो, तुम तो अंधे के अंधे हो, तुमने जीवन कहाँ बिताया? तुम्हें नहीं इतना क्यों कह रहे? महाराज जी को व्यंग कर रहे हैं, रामानंद को नहीं कह रहे, व्यंग कर रहे हैं, डायरेक्ट में कह के इनडायरेक्ट। जैसे वहां पर वो कह रहे थे ना, उन गरीबों को नहीं कह रहे थे, वो जो सेठ अधिकारी आए थे उनको सुनाकर कह रहे थे। तो ये सुंदर साथ जी महाराज जी से कहते हैं, किसी को कुछ कहना है तो डायरेक्ट में कहे, खुद पर ढाल कर कहे, या किसी और को आते क्यों? क्योंकि माया छल, छल को छल से जीत। सामने वाले के अंदर अहंकार है तो पहाड़ी बैल के शींग है, वो तुम्हारे पेट पर वार करके पेट को चीर देगा। लेकिन महाराज जी कह रहे कि उसकी पीठ पर से वार, सामने से, तो ये इनडायरेक्ट रूप से पीठ पर वार कर, चोट वहीं लगेगी जहां पर सुंदर सा जी लगनी चाहिए। तो तुरंत कहा रामानंद, तुम तो अंधे के अंधे हो, तुमने जीवन कहाँ बिता, तुम्हें यही नहीं पता कि महाराजा जानते ही नहीं कि भिक्षा किस चिड़िया की चीज होती है, चिड़िया का नाम होता है क्या? वो जब बनते पता नहीं था उनको भिक्षा क्या होती है, लेकिन जिस लहजे में उन्होंने पूछा उसी लहजे में उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा था ना क्या होता है भिक्षा का, क्या मतलब है, कौन सी भिक्षा, कैसी भिक्षा? चले आए यहीं पर ऐसे लेने के लिए। तो महाराज जी ने उसी के जवाब में कहा, भाई रामानंद जल्दी आ जा नीचे, तू तो अंधा कंधा, तूने जीवन कहाँ बिताया, तुझे नहीं पता, इन राजाओं महाराजाओं को पता ही नहीं भिक्षा किस चिड़िया का नाम होता है, और तू उन्हीं से भिक्षा लेने के लिए आ गया। तो कह रहे तुमने तो बड़ी बहुत भारी गलती कर दी है जो तुम इनसे भिक्षा मांगी, है ना। राजप्रसादों में भाई तो सेवक बने रहते हैं, इन राजाओं के महलों में केवल सेवक रहते हैं, साधु महात्माओं के लिए कोई स्थान नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी पीछे उस दरबारी से भी बहस होकर आई थी। ये दोबारा से तो महाराज जी कह रहे कि जितने भी राज दरबार के कर्मचारी होते हैं, है ना, इन्हीं का ठिकाना होता है यहाँ, इन्हीं का रुतबा चलता है, साधु महात्माओं को नहीं पूछा जाता। भिक्षा को क्या चीज हो जो नहीं पता, क्योंकि नौकरी करते हैं और पैसा कमाते हैं। तो भैया इसीलिए कह रहे हैं कि इन्हें भिक्षा का नहीं पता, इन्हें तो तनख्वाह का पता। तुम अभी जाओ इनके हाथ में से झाड़ू ले लो, पोछा ले लो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, तुरंत तुम्हें पैसा मिल जाएगा। लेकिन भिक्षा क्या चीज होती है वो इन्हें नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये मतलब के यार होती, धार्मिक प्रवृत्ति से कोई मतलब नहीं होता, पैसा दो काम। तो ये देखो समस्या यहाँ पर कह रहे हैं, प्रातः से संध्या तक इनके आंगन में झाड़ू देते, संध्या को गिड़गिड़ा मांगते, तब ये एक रोटी देते। भाई सुबह से शाम तक झाड़ू लगा इनके आंगन में,
और शाम को फिर मांग गिड़गिड़ा कर तो तुझे एक रोटी भी मिलेगी। भिक्षा क्या चीज होती वो नहीं पता। तुमने पहले परखा होता पत्थर है या मोती, ये बेचारे भिक्षा को क्या जाने कैसी होती। भाई उन्हें नहीं पता भिक्षा क्या होती है, तू पहले जाकर परख लेता, परखता कि ये पत्थर है कि मोती है, यानी इनका कोमल हृदय है या ये पत्थर दे। तो पहले परखता तब जाकर तू मांग, है ना। अब यहाँ पर कह रही है, सुनकर इतनी बात हमारी लाल हुई अफसर की आंख, कंपन सा आ गया शब्द में गुस्से से निकली आवाज। जब महाराज जी बुरा लगा ना अफसर को तेरे पे टोंट मार रहा है तो फिर तो चेहरा लाल हो गया। एक तो पद का घमंड, फिर ऊपर से साधु महात्मा जो भिक्षा मांगने के लिए आए वो खुद मुझे उल्टा शब्द कह रहे हैं। जहां लगना था तीर लग गया, तो जहां लगा सुंदर सा जी वहीं से आवाज निकलेगी। नहीं तो अगर रामानंद को कहते तो रामानंद के हृदय से आवाज निकलती, लेकिन नहीं, कहते ना चोर की दाढ़ी में तिनका, वो वही तीर लगता है वहीं से आवाज निकलता है। तो कह रहे कि जो अफसर था उसकी तो शब्दों में भी कंपन आ गए, क्रोध में आंखें लाल हो गई, जुबान पे भी कंपन हो गया, तेज आवाज में जोर जोर से बोलने लगा। सेवक गण को आवाज दे क्या गई, इन्हों बाहर निकालो, देखो कौन महल में घुसा है, निकालो इन भिकमंगों को यहाँ से, धक्कर देकर बाहर निकाल दो। और इतना आदेश पाते तो जो सिपाही थे वो भाग पड़े वापस कि भाई निकालो इनको, क्योंकि जैसा आदेश ऑर्डर ऊपर से मिलेगा वो तो वैसे ही करेंगे। तो कह रहे सिपाही भी एकदम दौड़ पड़े जैसे उन्होंने शोर किया, और आकर कह रहे हैं कि रामानंद को चारों ओर से घेर लिया। महाराज जी तो नीचे खड़े थे, भैया जो पंडित जी बना बैठा है तो सबसे पहले तो वही पकड़ा जाएगा। महाराज जी तो नीचे खड़े कह रहे मेरा भूतनाथ रूप में था, कह दिया जो कहना था। अब इतने हुक्म पाते ही सारे सिपाही आए और रामानंद को चारों ओर से घेर लिया। अब कह रहे सुंदर साथ जी महाराज जी बताए कि भाई रामानंद तो कांप गए उन लोगों की ऐसी लीला को देखकर। ये तो बड़ा मैं भिक्षा मांगने के लिए आ रहा था कि महल माया में तो फंस गए यहाँ पर, और सोचने लगा कि भाई पता नहीं है मेरे पे क्या। महाराज जी राम देवगिरी तो नीचे है और भी जमात नीचे है, लेकिन ऊपर जो चढ़े थे कहा था ना तेरी जिम्मेदारी है आज हमारा पेट भरने की। तो ये तो पेट आज मेरी हड्डी टूटेंगी। तो रामानंद तो क्या हुआ, कह रहे महाराज जी वो तो कांपने लगे। और उधर शोर मचा रहा अफसर की इन्हें निकालो, इन्हें पकड़ो, इन्हें यहाँ से धक्के देके निकालो। क्यों, क्योंकि वो महाराज जी के शब्द उसको चुभ गए थे। अब रामानंद नहीं कुछ बोला। अब जब महाराज जी ने कोई वार किया है तो उसका जवाब ही ना आया। ऐसा नहीं कि क्या महाराज जी आग लगाकर पीछे चले जाएंगे, जहां माया आई उनके हुक्म से तो माया भागेगी भी उनके हुक्म से। तो रामानंद को तो घेर ले सुंदर साथ जी, लेकिन महाराज जी ने जवाब दिया भैया तू क्या हमें निकालेगा, हम तो अपने घर से खुद ही निकले फिर रहे हैं, कहाँ से निकालेगा तू, हम कहीं हो माया में तो तुम निकालोगे, जब हम पहले ही निकले तो कहाँ से निकालेगा। ध्यान देना सुंदर साथ। और यहाँ अगर माया की बात करें तो हम माया में है ही नहीं, तू माया में फंसा हुआ, तो निकालना तो तुझे था, लेकिन हमें कहाँ से निकालेगा, हम तो निकला हैं। ये देखो महाराज जी के हर एक शब्द में अंदर का संकेत है कुछ नहीं। इसीलिए तो कहते परमहंसों के एक एक शब्द सारगर्भित, उसकी छिपी बातों को तो उसकी रूह ही जान पाती है। कौन जान पाती है, जिनको वो जनाना चाहते। तो यहाँ कह रहे हैं अंदर निकले, अच्छा कह रहे हैं हम तो फिर रहे हैं निकले, क्या तुम हमें भगाओगे, हम खुद को खाए फिरते हैं, तुम क्या हमको खाओगे। भाई तू क्या निकालेगा हमें, हम तो इस दुनिया से, इस माया से, इन तेरे राजमहलों से खुद ही बाहर निकलेंगे, हमें क्या निकालेगा तू। और खुद को खाए फिरते हैं, ध्यान देना सुंदर साथी, हम खुद को खाए फिरते हैं, तू क्या खाएगा हमें। क्यों खा रहे अपने आप को, किसको खा रहे हैं, महाराज जी ने अपने आप को खा लिया, नहीं समझो, अपने अंदर के अहंकार, अपने अंदर के अहंकार को, अपनी मैं खुद को तो हम खुद खाए फिर रहे हैं, तो तू क्या खाएगा, हमारे पास है ही नहीं कुछ खाने के लिए। है तो सत्य ज्ञान है, जिसको खाएगा तो तू भी अमर, लेकिन तेरे हजम नहीं होगी। ये है सुंदर साथ जी, खेल में मेहंदी तोतला, जुबा बका है ठोर, और आगे तो मुंह तजल्ला जहां जुबा हो गए।
ये सतगुरु की तोतली भाषा सुन सारी। अरे तू क्या खाएगा, हमें हम तो खुद अपने आपको खाए फिर रहे हैं, वो सोचेगा मांगने के लिए तो आए, तो क्या खा रहा है, क्या खाया इसने। भैया ये तो घर से निकला, तो मैंने कहाँ से निकाल दिया, कहाँ से कौन से घर से निकला उसके समझ में नहीं आया। लेकिन महाराज जी दोनों घर की बात, हम वहां से भी निकले हुए फिर रहे हैं यहाँ, और यहाँ जो माया का घर बना, हम इससे भी निकले हुए हैं। और रही खाने की बात, हम अपने अहंकार को, अपने विकारों को, अपने मन को, इन सबको हम भस्म कर चुके हैं, सबको खा चुके हैं। अब तो हमें क्या, यहाँ पर कह रहे हैं बाहर भी कर दिया अब हमें घर, तब भी गिने जाए निकले। चाहे हम यहाँ खड़े हैं, चाहे तो हमारा राजमहल से बाहर निकाल दे, तो भी हम निकले हुए नहीं गिने जाएंगे, क्योंकि हम निकले हुए हैं परम धाम से। कैसे निकले सुंदर सा जी, मूल तनु से नहीं, पूर्णता से निकले। यहाँ पर भी कहते हैं, जब कोई दो मेंबर बात कर रहे हो, किसी का ध्यान कहीं और हो, तो क्या पूछेंगे, अरे तू मेरी बात का जवाब दे। और कहेगी मैंने तो सुना, कहाँ थी तू, ये नहीं पूछे कहाँ था तेरा, कहाँ थी तू भाई, अरे मेरे को ध्यान वहां से लगा, मैं तो वहां थी। ऐसे सुन रहे हो, हम मोल मिला बैठे हैं, लेकिन सूरत हमारी इस खेल को देख रही है। तो इसलिए कह रहे कि भैया तू अब यहाँ से नाच से निकाल देगा, तो भी हम निकले होने की नहीं जाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी निकले हुए हैं। अंदर निकले, बाहर निकले, यहाँ भी निकले खड़े हैं हम। अंदर से भी निकले, बाहर से भी। अंदर से कहाँ से, अपने परिणाम से भी निकले सूरत रूप में। और जो बाहर ये घर माया का मिला भैया, इससे भी हम बाहर निकले हुए, दुनिया से बाहर निकले हुए। तो अंदर से भी निकले हुए हैं, और इस माया से भी निकले हुए, तो कहाँ रहेंगे सुंदर साथ जी। ऊपर तो हमारा परम धाम, नीचे काल माया। परम धाम से भी निकले हुए हैं, इस काल माया से भी निकले हुए, तो कहाँ है। जागृति बुद्धि में। अक्षर ब्रह्म के यहाँ आत्मा जागृत होकर अक्षर ब्रह्म की आत्मा पर बैठकर ये खेल देख रही है, जागृत हो। क्यों, अगर सपन की बुद्धि में होते तो माया में होते, और अगर जागृत बुद्धि सपन में ना होते तो अपने परम धाम में होते, निज बुद्ध में रहते। लेकिन निज बुद्ध भी नहीं है, यहाँ की सपन की बुद्धि भी नहीं है, तो जागृत बुद्धि पर होकर लीला करते। तो इसलिए कह रहे हैं हम भैया, हम अंदर भी निकले हुए हैं, बाहर भी निकले हुए हैं, और यहाँ भी निकले ही खड़े हुए हैं। यहाँ भी मैं अपने स्तन से, अपने मन से, इससे भी मैं बाहर निकला खड़ा हुआ हूँ। कहीं हमें ले चल दुनिया में, निकले गिने जाएंगे हम। कहीं भी लेकर चल चुके, हम निकले हुए गिने जाएंगे। क्यों, क्योंकि दुनिया का मोह बंधन हमें बांध ही नहीं सकता। तो इसलिए क्या करे, हम निकले हुए हैं, निकले हुए नहीं हम गिने जाए। जान मार दोगे अगर अपनी मिले पर आत्म में जाके, निकल गिने जाएंगे जब तक बीच है दुनिया के। यानी अगर मार भी दोगे तो तन छूट जाएगा, तन छूट जाएगा तो खेल खत्म, तो मैं अपने पराक्रम में जागृत होऊंगा। यही सब सुंदर साथ जी एक और ने कहे थे, बीतक नाटक किसने कहे, इसके भी याद होगा मुझे कि अगर मार भी दोगे तो कोई बात नहीं है, कोई डर नहीं है, मोल में जागृत हो जाएंगे। बस आज जी विचार करो, कहाँ पर होता है ये, कि कितने अंदर निर्भरता होती है जब हम इस शब्द को कहते हैं। चलिए कविता जी आप बताइए। हाँ जी, प्रणाम जी। जी, प्रणाम। ये जो 12 मोमिन है, उसमें औरंगजेब की कैद में हुए, तब में कहना है इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल सही, सुंदर साथ जी सभी सुंदर साथ के हैंड हो गए, बहुत अच्छे है, तो साथ साथ में सारी बीतक ना रिमाइंड हो। तो ये बल हमारे अंदर भी होना चाहिए। अगर किसी कारणवश हम अगर मर भी जाते हैं, कहीं कोई आपत्ति आ भी जाती है, तो ये समझे कि अगर मर भी गए ना, तो अपने मोह में जाए। लेकिन इससे पहले ना, वही विरह, वही दुख, वही पल पल हमें अपने घर की याद आती रहनी चाहिए, जैसी मति वैसी। तो यहाँ क्या सुंदर साथ जी, निकले गिने जाएंगे हम जब तक बीच है दुनिया। जब तक हमारा तन इस संसार में है, और हम अपने मूल तनों में जागृत नहीं होते, जब तक खेल खत्म नहीं होता, तब तक हम परमधाम से निकले हुए ही गिने जाएंगे।
भड़क उठा गुस्से में आकर जब हमसे यह वचन सुना, लगा कांपने गुस्से में वे क्रोधावेश हुआ दुगना। अब सुंदर साथ जी महाराज जी की बात तो सुन नहीं रहे, पता ही नहीं कि किसकी बात कर रहे हैं, कहाँ से निकला है, कहाँ निकलेंगे। अगर इतना कहते कि मार भी ले तो इससे पहले क्या बात हो चलेगी, ये तो मारने के लिए उतावला और आज तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं, तो क्या करेगा वो। जब कहीं किसी का बस नहीं चलता तो वहां वो क्रोध का धम का आकार है ना। तो यहाँ उसके अंदर क्या कह रहे महाराज जी कि उसका आवेश हो गया, उससे से कांपने लगा, उसका क्रोध आवेश, ध्यान देना सुंदर से, ये तो आवेश धनी का है, प्रेम आवेश है, ये क्रोध आवेश। तो क्रोध के आवेश में उसका दुगना हो गया और उसका आवेश देखकर बोले परमानंद चलो, ये क्या बाहर हमें कहेंगे भाई, हम यहाँ से खुद। महाराज जी ने तो नहीं कहा भैया ये क्या निकालेगा हमें, तुम जल्दी चलो, हम यहाँ से खुद निकलेंगे। तो कह रहे सुंदर साथ जी, क्षुद्र नदी भरी चाली ये तुराई, जिमी थोड़े धन खल बोराई, बूंद आघात सहे गिर कैसे, हल्के वचन संत सहे जैसे। ये रामायण का देश कि जो क्षुद्र नदी होती है भरी चाली अतुराई, अगर एक छोटी सी नदी है उसमें थोड़ा सा भी पानी भर जाता है ना तो वो क्या कर लेती है, उछाले लेने लगती, बाहर आने वजह समा नहीं पाते हैं। और थोड़े से धन में खल बोराई, यानी अगर दुष्ट को थोड़ा सा धन मिल जाए तो वो इतराने लगता है ना। सुंदर शब्द है, बीजेपी तो बताया ना कि राजा एक बार झुक लेता है लेकिन उसके जो अधिकारी होते हैं उनके उनका जो घमंड होता है ना, साथिया से। इसी तरह से तुमने देखा होगा आश्रम में भी जाओ, है ना, सतगुरु तो एक बार प्रेम से बात कर लेंगे, लेकिन उनके जो शिष्य होते हैं ना, वे सोचते हैं कि जैसा सारा अधिकार तुम्हारे सतगुरु पे है, ये तो बिल्कुल पूरी जीव सृष्टि आ गई दर्शन देने के लिए, देखो उनका बिहेव कैसा हो। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि जैसे दुष्ट को थोड़ा सा धन मिल जाए ना तो वो अहंकार में चूर हो जाता है, इसी तरह से छोटी सी कोई नदी होती है तो थोड़ा सा भी ज्यादा पानी हो जाए तो वो अकुलाने लगती है। और बूंद आघात सहे गिरी कैसे, जैसे पर्वत पर छोटी सी कोई बूंद गिर जाती है ना, खल के वचन संत से जैसे। तो इसी तरह से बूंद आघात सहे गिरी कैसे, यानी जो बूंद होती है वो पर्वत का आघात कैसे सहन कर सकती है, नहीं कर सकती। एक बूंद के ऊपर अगर पर्वत गिर जाए तो क्या बूंद का अस्तित्व रहेगा, नहीं रहेगा। इसी तरह से महाराज जी कह रहे हैं भैया, हल्के वचन संत सहे जैसे, जैसे दुष्ट के वचन संत सह लेते हैं लेकिन दुष्ट नहीं सह। तो इसी तरह से की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो कहा रामानंद भाई अब जो यहाँ से निकलो और खुद चलो। तो महाराज जी ने चौपाई बोली है सुंदर सर रामानंद को। क्यों, क्योंकि रामायण तो कंठस्थ याद थी, सुख सागर में तो डूबे हुए थे, गीता का पाठ तो करते थे, तो तुरंत यही चौपाई बोल दे। तो यहाँ कह रहे हैं, चौपाई कह के रामानंद से हम बोले रामानंद, चलो यहाँ से हमको तो अब रही इनमें दुर्गंध। भाई रामानंद अब यहाँ से चलो, हमें इनमें से दुर्गंध आ रही, कहीं की दुर्गंध सुंदर सा, अहंकार की, पद की दुर्गंध, पैसे की दुर्गंध। परम धाम का कैसे सुंदर सा जिक्र किया नहीं, कैसी खुशबू में हम गुजरान करते थे, अब यहाँ कैसी बदबू में गुजरान हो रहा है, ये विकारों की बदबू है। सही पूछे ना, एक धन की या पद की स्मेल ऐसी होती है, स्मेल ऐसी होती है सुंदर सा जी, क्योंकि जब आत्मा जागृत हो जाती है ना, जीव जागृत हो जाता है, एकदम एहसास हो जाता है कि इसके अंदर कैसी बुआ। ऐसा नहीं कि सभी पैसे वालों के अंदर, बहुत से पैसे वाले ऐसे भी होते हैं विनम्र भाव होता है, लेकिन उनके व्यवहार उनकी एक्टिविटी से पता चल जाता है कि इनके अंदर खुशबू है या धूल। तो यहाँ किसी के अंदर अगर स्मेल आने लगे, पसीनों की बदबू आने लगे, किसी में से भी कपड़ों में से आने लगे, तो दूर दूर करोगे तुम नाक बोलो। इसी तरह से सुंदर सा जी, जिस जीव के अंदर ये अहंकार की दुर्गंध होती है, वास्तव में वहां से आत्मा भी नाक सफेद है। उस सतगुरु कैसे अपनाए, इसीलिए तो कह रहे साथ जी साथ बिना अखंड में कैसे नहीं पूछ।
तो यहाँ से सुंदर साथ जी, रामानंद जी और महाराज जी अब यहाँ से आश्रम से निकल जाते हैं राजमहल से। अब आगे क्या घटना घटित होती है सुंदर साथ जी श्रवण करेंगे हम अगली मीटिंग में। आज के लिए इतना सुंदर साथ जी, कोई त्रुटि हुई तो सतगुरु महाराज जी आप करते रहना। श्री सुंदर साथ के चरणों में भी कोटि बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री राम रतन जी महाराज।